हेलो शिक्षक साथियों, टेक हिमांशु में आपका स्वागत है। आशा करता हूं कि आप लोग भी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। साथियों, आज हम लोग टीआरई 4 से रिलेटेड बात करेंगे। टीआरई 4 में कुछ बड़े बदलाव हुए हैं, उनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए आइए हम आपको बताते हैं कि क्या क्या बड़े बदलाव हुए हैं और इसमें इसका पैटर्न क्या होगा, कितना परसेंट आरक्षण है, कितना परसेंट बाहरी वाले को आरक्षण है, कितना परसेंट महिला को आरक्षण है। सभी चीजों के बारे में हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि अधिसूचना जारी। अधिसूचना मतलब कि जारी हो चुका है। निगेटिव मार्किंग भी होगी आवेदन 1 सितंबर से। सबसे बड़ा बदलाव यही है कि इसमें निगेटिव मार्किंग रहेगा। टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 इस सब में निगेटिव मार्किंग नहीं था, लेकिन अब जो टीआरई 4 होगा उसमें निगेटिव मार्किंग होगा। आप लोग इस बात को याद रखिएगा। आप लोग गलत आंसर मत दीजिएगा, नहीं तो आपका मार्क्स कटेगा। अब कितना में कितना मार्क्स कटेगा ये भी हम लोग आगे चर्चा करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं कि टीआरई 4 में 32,388 पदों पर भर्ती। इनमें कक्षा 11-12 के 16,101 पद, यानी कि 50% लमसम पद सिर्फ 11-12 के ही कक्षा में है। आगे हम लोग देखते हैं। बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी ने शिक्षक नियुक्ति के चौथे चरण टीआरई 4 के लिए मंगलवार को आधिकारिक विज्ञापन जारी कर दिया है। इस चरण में राज्य के विभिन्न विद्यालयों में 32,388 पदों पर शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। टोटल पद कितना है? 32,888 पद है। आवेदन की प्रक्रिया 1 सितंबर से शुरू हो जाएगी, जो 30 सितंबर तक चलेगी। पूरे 1 महीना आवेदन किया जाएगा। आप लोग 2-4 दिन रुक करके सभी लोग आवेदन करेंगे, पहले देख लेंगे किस तरह से आवेदन कर रहा है। और मैं आप लोगों को आवेदन के बारे में भी वीडियो बना दूंगा कि किस तरह से आप लोग आवेदन करेंगे, ताकि आप लोग गलती नहीं कर सके। क्योंकि अगर आवेदन में आप लोग गलती करते हैं तो ये खामियाजा आपको जिंदगी भर के लिए भुगतना पड़ेगा। इसलिए आपको आवेदन में कहीं भी गलती नहीं करनी है। आप सबसे पहले कुछ वीडियो वगैरह देख लें, मैं भी वीडियो अपलोड कर दूंगा। आप बोलेंगे तो मैं आप लोगों के अनुसार, आप लोगों के कमेंट पर मैं वीडियो बना दूंगा किस तरह से अपलोड करना है। और उससे पहले अभी आप लोगों के पास कुछ समय है, तो मैं बता दूंगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार करके रखना है। ये सब मैं सब बता दूंगा। अगला वीडियो मैं उसी पे बनाऊंगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए। तो साथियों, आप लोग तैयार हो जाइए। जो भी टीआरई 4 का परीक्षा देना चाहते हैं, जो शिक्षक बनना चाहते हैं टीआरई 4 में, 4.0 में, यानी 4 में, तो उनको मैं वीडियो बता दूंगा कि आपको किस किस डॉक्यूमेंट को पहले तैयार करनी है, ताकि आपका समय कमाएंगे नहीं, आप सही समय पर आवेदन कर सकेंगे। चलिए हम लोग आगे पढ़ते हैं। टीआरई 4 के तहत कक्षा 1 से 12 तक, कक्षा 1 से कक्षा 1 से 12वीं तक के शिक्षकों की बहाली होगी। आवेदन के लिए अभ्यर्थी को प्रति वर्ग 100 रुपये शुल्क देना होगा। 100 रुपये शुल्क देना होगा, यानी अगर कोई अभ्यर्थी प्राथमिक और मध्य विद्यालय दोनों के लिए आवेदन करता है तो उसे अलग अलग शुल्क चुकाना होगा। सही बात है। जिन अभ्यर्थियों के पास आधार कार्ड नहीं है, उन्हें बायोमेट्रिक फीस के तौर पर 200 रुपये अतिरिक्त देने होंगे। जिनको आधार कार्ड नहीं है उनको बायोमेट्रिक देना पड़ेगा, और उसके लिए उनको 200 रुपया एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। इसलिए जिनके पास आधार कार्ड नहीं है, अपना आधार कार्ड बनवा लें, अपना आधार कार्ड निकलवा लें। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आयोग द्वारा जारी रिक्तियों के अनुसार प्राथमिक शिक्षकों में समान विषयों के लिए 3,065, उर्दू के लिए 757 और बांग्ला के लिए 25 पद निर्धारित है। ये जनरल में हुआ 1 to 5 में। वही उच्च माध्यमिक में रसायन विज्ञान के लिए 3600
95 भौतिकी के लिए 1758 और अंग्रेजी के लिए 1321 जैसे विषयों में बड़ी संख्या में रिक्तियां हैं। ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है, आवेदन ऑनलाइन, प्रति वर्ग 100 रुपये का शुल्क लगेगा। मतलब एक आवेदन करेंगे तो आपको 100 रुपये का शुल्क लगेगा, और अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो 200 रुपये आपको एक्स्ट्रा लगेंगे। यहाँ पे आगे देखते हैं किस कक्षा में कितने पद। यहाँ पे देख सकते हैं प्राइमरी में 3847 पद है, माध्यमिक में मान लीजिए यानी कक्षा 9-10 में 3877 पद है, 6 to 8 में कितना है 8563 पद है, और 11वीं 12वीं में सबसे ज्यादा पद है साथियों, 16101 पद है। अब हम लोग कुछ 5 मुख्य बातें देखेंगे कि क्या है यहाँ पे भर्ती से जुड़ी 5 मुख्य बातें। देखिए जो 5 इंपॉर्टेंट बातें आपको ध्यान देनी है वो क्या है। केवल बिहार के मूल निवासियों को आरक्षण मिलेगा, यानी अभी भी दूसरे स्टेट के विद्यार्थी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आपको 85% लाभ मिलेगा आरक्षण का, यानी 15% सीट पे बाहरी लोग आ सकते हैं। हम आपको चलिए इसका गणितीय कैलकुलेशन बताते हैं। अगर 100 सीट है फ्रेंड्स मान लीजिए, तो उसमें 85 सीट पे बिहार के स्टूडेंट भरे जाएंगे और 15 सीट पे ओवरऑल स्टूडेंट भरे जाएंगे। इसमें बिहार वाला भी आ सकते हैं और दूसरी जगह के भी आ सकते हैं, कोई भी आ सकते हैं। तो 15%, यानी मैं आपको क्लियर बता दूं यहाँ पे कि अगर आप बिहार से हैं तो आपको 85% आरक्षण मिलेगा, और अदर स्टेट वाले 15% उनको आरक्षण मिलेगा, यानी कि बिहार के जनरल स्टूडेंट को भी आरक्षण मिलेगा अदर स्टेट के तुलना में। जैसे कि पिछला जो टीआरई हुआ था, टीआरई 3 हुआ था, टीआरई 2 हुआ था, उसमें क्या था, उसमें जनरल को कुछ भी आरक्षण नहीं मिला था। जो बाहर वाले स्टूडेंट थे वो भी जनरल में आ गए थे। नहीं, अब जनरल का भी इसमें आरक्षण मिलेगा बाहर वाले के तुलना में। क्लियर। नेक्स्ट क्या पॉइंट है यहाँ पे देखते हैं। महिला आरक्षण, प्राथमिक 1 से 5 में महिलाओं को 50% और अन्य वर्गों में 35% आरक्षण दिया जाएगा। 85% यानी आरक्षण मिलेगा जिसमें महिला को 50% आरक्षण मिलेगा साथियों, ये सबसे महत्वपूर्ण बात यह है। और 35% में अदर को, यानी कि पुरुष को, और 15% तो बाहर वाले आएंगे। तो आपको मैं बता दूं कि ये 35% में जो है 50% महिला का सीटा रिजर्व ही है, आप समझिए ध्यान से। और 35% में अगर पुरुष पुरेगा तो पुरेगा, नहीं तो इसमें भी महिला आएगी, यानी महिला के लिए काफी फोकस किया गया है। यहाँ आप क्लियरली दे सकते हैं, यानी अगर 100 सीट है तो उसमें से 50 सीट सिर्फ महिला कैंडिडेट को मिलेगा, उसमें बिहार राज्य के निवासी को। और 35% में से जो बिहार राज्य के निवासी हैं उनको, पुरुष शिक्षकों को, और जो बाकी बच गया उसमें महिला भी आ सकती है, यानी आपके 35% में महिला और पुरुष दोनों आ सकती है, लेकिन 50% सीट उनके लिए रिजर्व है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता दूं कि अगर एक बस में 100 सीट है, राइट, 100 सीट है तो आधा सीट यानी 50 सीट महिला का हो जाएगा, राइट। तो उस 50 सीट में से आप नहीं बैठ सकते हैं, अगर आप बैठेंगे तो आपको उठा दिया जाएगा। और बाकी 35 सीट और 15 सीट इसकी बात कर रहे हैं हम, तो बाकी 50% सीट में से 15% तो बारी के लिए, 35% आरक्षण बिहार के वासी को है। तो उस 35% में से जो है 35 सीट में से अगर महिला आपके सीट पर बैठ जाती है तो आप उसको उठा नहीं सकते हैं, वो पूरा महिला भी हो सकती है ऐसा।
अगर महिला का मेरिट ज्यादा आया तो महिला पुरुष से आगे हो जाएगा, लेकिन महिला का सीट 35%, 50% है ही। तो क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग समझते हैं साथियों। यहां पे आयु सीमा को लेकर के 1 अगस्त 2026 को न्यूनतम आयु 18 वर्ष प्राथमिक मध्य और 21 वर्ष माध्यमिक उच्च माध्यमिक होनी चाहिए। यानी कि प्राथमिक विद्यालय के लिए, मध्य विद्यालय के लिए जो आप शिक्षक बनने जा रहे हैं, कम से कम आपका उम्र 18 वर्ष होनी चाहिए। अगर माध्यमिक उच्च माध्यमिक के लिए बनने जा रहे हैं तो आपका 21 वर्ष होना चाहिए। ये उम्र जो है निर्धारित कर दिया गया है। अगर आपका उम्र 18 वर्ष है, आप चल दिए माध्यमिक उच्च माध्यमिक में फॉर्म भरने के लिए, तो आपका ये रिजेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर क्लियर लिख दिया हुआ है 21 वर्ष होना चाहिए। यहाँ पर वर्ष को लेकर के काफी फोकस किया गया है। 18 वर्ष वाले जो है वो नहीं भर सकते हैं माध्यमिक उच्च माध्यमिक के फॉर्म। राइट। नेक्स्ट, यहां पे देख सकते हैं कि पासिंग मार्क, यहाँ पे पासिंग मार्क भी तय कर दिया गया। समान वर्ग के लिए टीईटी में 60% है। टीईटी यानी एसटीईटी में पिछड़ा महिलाओं और पिछड़ा वर्ग के लिए 55%, क्लियर लिखा हुआ है। जनरल के 60% है, महिला और पिछड़ा वर्ग के लिए 55% है, और एससी एसटी और दिव्यांग के लिए 50%। अब मैं आपको बता दूं साथियों कि आप जो एसटीईटी का एग्जाम देंगे उसमें जनरल के लिए 60% मार्क्स लाना जरूरी है। पिछला वर्ग महिला सबके लिए 55%, मतलब जितने भी मार्क्स का परीक्षा होगा उसका 55% लाना है। और दिव्यांग एससी एसटी के लिए 50%, यानी कि आधा नंबर, जितना परीक्षा होगा नंबर का, उसको आधा नंबर लाना जरूरी है। तो यही सब फ्रेंड्स 5 मुख्य बातें थी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हुआ हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करिएगा। तो मैं आप लोगों के लिए इसका क्या सिलेबस रहेगा, मैं आपको इससे आगे भी कैसे फॉर्म भरा जाएगा, सब कुछ मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। और एक महत्वपूर्ण बात साथियों आप लोगों के लिए ये है कि मैं प्रत्येक विषय पर एक्सपर्ट जो ऑलरेडी टीआरई क्वालिफाई कर गए हैं, ऑलरेडी शिक्षक बन गए हैं, मैं उनसे बातें करके उनको सामने मेरा करके आप लोगों को बताऊंगा कि आपको किसी पार्टिकुलर सब्जेक्ट में किस तरह से तैयारी करनी है ताकि आप सक्सेस हो सके। तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर चैनल पर नए हैं, और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए साथियों, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।